पटना से देखिए, बिहार से खबरें रुक नहीं रही हैं। बीजेपी के साथ नई सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार, ये सूत्र बता रहे हैं। 24 घंटे में इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश। और इसी बीच आज की ये तस्वीर, गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना में जो समारोह हुआ उसमें नीतीश कुमार के बगल की कुर्सी खाली थी और नीतीश के बगल वाली कुर्सी खाली है। तेजस्वी बहुत दूर बैठे हैं और उनके बगल में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और यह बताता है कि ये अब दूरियां बढ़ गई हैं, ये दूरियां बढ़ गई हैं। नीतीश कुमार के बगल की कुर्सी खाली रखी गई, जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पर एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, जो वहां उनकी बगल की कुर्सी पर होने चाहिए थे, लेकिन वो कुर्सी खाली रखी गई। मुझे लगता है गौरव, बिग वॉल पे और ज्यादा तफसील से हम ये तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, नीतीश के बगल वाली कुर्सी खाली है। ये कुर्सी देख रहे हैं आप, ये खाली कुर्सी है। ऐसे तो जो कहा जाता है तेजस्वी यादव साथ साथ चलते हैं, लेकिन बैठे नहीं साथ में और एक दूसरे को देखा भी नहीं। दीदी ये देखिए, देखा भी नहीं एक दूसरे को। ये देखिए, ये विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये उप मुख्यमंत्री हैं। कायदे से यहां पर मुख्यमंत्री होने चाहिए थे या यहां पर उप मुख्यमंत्री होने चाहिए थे और यहां एक कुर्सी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये खाली कुर्सी, ये जो खाली कुर्सी है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच दूरियां बढ़ चुकी हैं। और ये दूरियां अब सरकार से भी बाहर जाती हुई संदेश दे रही हैं कि ये जो तेजस्वी यादव हैं, ये नीतीश कुमार, ये यहां पर क्यों नहीं बैठे इस कुर्सी पर। बिल्कुल गौरव, जब जश्न का माहौल होता है तब आमना सामना होता है और मुबारकबाद भी दी जाती है। रिपब्लिक डे है आज, गणतंत्र दिवस है, लेकिन देखिए अलग अलग रुख है और ये जो रुख है ये बेरुखी में ज्यादा दिख रहा है। यानी ये खटास बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इतनी बढ़ गई है कि अब वो सत्ता परिवर्तन में आ चुकी है। कल की जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें भी खबर आई कि तेजस्वी यादव जब कैबिनेट मीटिंग में आए तो नीतीश कुमार को उन्होंने सही से अभिवादन नहीं किया। वो जाकर अपनी चेयर पर बैठ गए और नीतीश कुमार केवल जेडीयू के मंत्रियों से ही बात करते रहे। रुपेश, ये जो तस्वीर है कि नीतीश कुमार के बगल की कुर्सी खाली है, कहते हैं पॉलिटिक्स में मैसेजिंग का बहुत महत्व होता है, ये क्या मैसेज है? देखिए, बिल्कुल राजनीति संकेत देती है, राजनीति इशारे करती है, लेकिन इशारों से और संकेतों से बात आगे बढ़ चुकी है। कुर्सी खाली है, कैबिनेट के बीच, दोनों के बीच पहले तल्खियां बढ़ी, खटास बढ़ी, अब दूरियां बढ़ गई और दूरियां इतनी बढ़ गई कि दिल्ली और पटना के बीच भी दूरियां एक तरफ पट गई हैं। जिधर दूरियां सिमटनी होती हैं उधर दिल्ली और पटना की दूरी भी बहुत कम हो गई है और पटना में 10 सर्कुलर रोड और एक अन्य मार्ग ठीक सटा आवाज़ है। वहाँ की दूरियाँ जैसे लग रहा है कि मीलों की दूरियाँ हैं और दिल्ली पटना सिमट कर एकाकार हो गया है। तो राजनीति में और सुशील कुमार मोदी जो कह रहे हैं कि कब दरवाजे बंद हो जाएंगे, लगभग एक सप्ताह पहले तक चाहे वो शीर्षस्थ नेता हों, अपनी हर रैली में अमित शाह ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए, और हमेशा शब्द पर अमित शाह ने खुद जोर दिया है कि हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। चाहे वो गिरिराज सिंह हो या सम्राट चौधरी हो, लगातार ये कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार। रुपेश, तस्वीरें देख के ये अलग अलग जो तस्वीरें आ रही हैं, कुर्सी खाली है नीतीश कुमार के बगल में और तेजस्वी यादव नहीं बैठे, ये तस्वीरें देख के तो ऐसा लग रहा है ठीक नहीं है सब कुछ। और पहले भी विरोध करते आए हैं नीतीश कुमार, संयोजक पद ठुकरा दिया उन्होंने इंडिया अलायंस का, आज ही इस्तीफा ना दे दें। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको फाइनल करना है, हालांकि डील फाइनल हो चुका है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, और इस्तीफा देते हैं बीजेपी के साथ फिर से सरकार बनाते हैं, उसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। क्योंकि 10 सर्कुलर रोड भी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उनके पास भी मात्र 8 विधायकों की ही कमी है, 114 विधायकों की संख्या उनके पास भी है। ऐसे में क्या 10 सर्कुलर रोड 8 विधायकों का जुगाड़ करने में नहीं लगेगा? इन तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को भी और भारतीय जनता पार्टी अगर अब साथ में है तो उन दोनों को मिलकर इस बात पर भी विचार करना होगा कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। अगर मोहलत मिलती है तो लालू प्रसाद यादव, क्योंकि सत्ता से बेदखल अगर कोई होता है तो जाहिर सी बात है उसमें बने रहने के लिए उनके पास भी संवैधानिक से लेकर सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त बिहार में राजद है। राजद के 79 विधायक हैं। अगर नीतीश कुमार राजद से बाहर जाते हैं तो राजद सरकार बनाने के लिए न्योता मिलने के लिए दावा पेश करेगा। ये भी एक खबर है कि अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं, वो अपने विधायकों के दावे का जो समर्थन पत्र है वो राजभवन को सौंपें। इसके पहले आरजेडी भी अगर ये उनको ये भरोसा हो जाए कि अब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ, रुपेश, एक चीज और बताइए, आप क्योंकि जेडीयू और आरजेडी की बात कर रहे हैं, मैं बड़े पिक्चर की बात करता हूं। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की बिहार में आने वाली है
और उससे ठीक पहले अगर इस तरह से इंडिया को इतना बड़ा झटका, जहां इंडिया का जो सूत्रधार बताया जा रहा है वही इंडिया से बाहर हो रहा हो, तब तो वो पूरा माहौल उनकी यात्रा का बड़ा कसैला नहीं हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल हो जाएगा और हो ही गया है। और चाहे केसी त्यागी का बयान हो या खुद नीतीश कुमार का बयान हो, नीतीश कुमार ने ऐसा लग रहा होगा कि आज ये तल्खियां बढ़ी हैं, आज ये दूरियां बढ़ी हैं, लेकिन इसकी तैयारियां बहुत पहले से चल रही हैं। और वो तब से चल रही हैं जब नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस में अपने एहसास से कमतरी का एहसास हो गया था कि इंडिया अलायंस इनको वो तवज्जो नहीं देगा जो वो चाहते हैं। आरजेडी कुछ नहीं कह रही है, भले ही वो कोई कहते रिएक्शन नहीं रहे। आया अब तक। एक आखिरी बात रुपेश, आरजेडी कुछ नहीं कह रही है, कोई रिएक्शन नहीं। जी बताइए। देखिए, बिल्कुल उनके यहाँ बैठकें तो हो रही हैं, राय मशवरे भी हो रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के जो विश्वस्त लोग हैं वो भी उनके पास बैठ रहे हैं, लेकिन बाहर निकल करके शक्ति सिंह यादव कहते हैं कि सरकार में हम अंगद की तरह मजबूती से पांव जमाए हुए हैं। वहाँ थोड़ा स्टैंड बाई या फिर वेट एंड वॉच की स्थिति है। हालांकि तैयारियां वहाँ भी बहुत जोरों पर हैं। कांग्रेस के विधायकों पर नजर है, जेडीयू के विधायकों पर नजर है, अपने विधायकों पर नजर है। दिख भले न रहा हो, क्योंकि यहाँ हलचल ज़्यादा है। वहाँ उनके साथ उनके हाथ से सत्ता निकलेगी अगर, तो उसके बाद की तैयारियों में वो भी पीछे नहीं है। उनका भी किचन कैबिनेट बैठ रहा है। जी। और बहुत चर्चा है कि जो 8 विधायकों का जो जुगाड़ करना है, उस जुगाड़ में 10 सर्कुलर रोड भी लगा हुआ है। क्योंकि जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से सत्ता से बेदखल नीतीश कुमार ने किया, उस वक्त बीजेपी ने कोशिश की। आज आरजेडी भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट है आज का, देश का राजनीतिक डेवलपमेंट बहुत बड़ा, जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार रहे हैं।